हैं, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जो भी मेरे दोस्त जो है यहाँ पे आरआरबी आप लोग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएँगे टेक्नीशियन में, वो समझ लीजिए D2 इस क्लास से फँसने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग जो है इस क्लास में डेली आइएगा और जो है बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी को जो है और भी मजबूत बनाइएगा, ठीक है? जो भी मेरे दोस्त जो है एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं और चाहते हैं कि रेलवे टेक्नीशियन में आप लोगों का जो है यहाँ पे जॉइनिंग हो, आप लोगों का रिज़ल्ट हो, तो बेहतरीन तरीके से डेली क्लास में आइए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको डेली ये क्लास मिलता है आप लोगों को 11 एएम पे, जैसा कि आप लोगों को मालूम है पहले से ही, ठीक है? तो बेहतरीन तरीके से चलिए हम लोग पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि डेली जो है आप लोगों के क्लास यहाँ पे जो है टेक्नीशियन का 4 क्लास चलता है, ठीक है? सुबह के 6 बजे, 11 बजे, शाम को 5 बजे और जो है शाम को 7 बजे, 8 बजे, ठीक है? तो आप लोग डेली क्लास में आइए और तैयारी को मजबूत बनाइए। पहले प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, ठीक है? तो वो जो है इन प्रश्नों को टेस्ट के तौर पे लेंगे क्योंकि आपके पास मालूम है कि बहुत ही कम समय बच चुका है और इतने दिन में जो है तैयारी करना है, तो आप लोगों को जो है हर एक प्रश्न का उत्तर खुद से ही बताना होगा, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जो है आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न जब भी प्रश्न आपके सामने आएँगे, तो ईज़िली आप लोग खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा वहाँ पे। तो यहीं पे सॉल्व करके देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे एक वृत्त बना दिया गया है, ठीक है? 1, 2 यहाँ पे लिखा है, फिर 2 यहाँ पे, फिर 3 यहाँ पे, फिर 4 यहाँ पे और बीच में लिखा है 33। यहाँ पे लिखा है 54, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या होने वाला है? तो देखिए इस तरीके के प्रश्न जो होते हैं, इसमें 2 ही कंडीशन होते हैं। पहले तो इन जो आपको बाहरी दिखाई दे रहा है वर्ड, इन्हीं से मिलाकर ये 33 लिखा गया है। अब ये किस तरीके से लिखा गया है, ये हमको पता करना पड़ेगा। ये जोड़ के लिखा है, गुणा करके लिखा है, घटा के लिखा है या भाग दे के लिखा गया है, ये आप लोगों को दिमाग लगाना है। तो देखिए सबको जोड़िएगा तो 33 नहीं होगा। इन सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो 33 नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, अगर सभी को गुणा करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अधिक हो जाएगा। मतलब इस तरीके से दोनों तरीके से नहीं बना। तो अब जो है तीसरा तरीका देखिएगा, इसका जो है एक जो है और तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है 4, ठीक है? तो 4 का वर्ग करके लिख लीजिए। उसके बाद से है 2, तो 2 का वर्ग लिखिए, फिर 2 है तो 2 का वर्ग लिखिए, फिर 3 है तो 3 का वर्ग करके लिख लीजिए। सबको जोड़िए, देखिए कितना होता है। तो देखिए 4 का वर्ग 16 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, फिर 2 लिखा है तो 2 का वर्ग फिर 4 होगा और जो है 9 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है? सबको जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 4 17, 17 16 कितना होता है? 17 और 16 होता है 33 और 33 आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जो है देख लीजिए यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक लगाया गया होगा। कितना-कितना लिखा है? यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखता हूँ 25, फिर ये है 4, 4 का स्क्वायर लिखता हूँ 16, फिर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 लिखता हूँ, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 लिख देता हूँ, ठीक है? 16 और 25 कितना हो गया? 41, 4 45, 9 45, 9 54 हो गया और 54 जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल गया, ठीक है? बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। तो अब जो है आप लोगों को मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर बताने से कोई भी रोक सकता है। जैसे 4 लिखा है, 4 का वर्ग कर लीजिए 16 प्लस यहाँ पे 5 लिखा है, 5 का वर्ग 25, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है 6, 6 का वर्ग 36, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है 3, 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है? अब सबको जोड़ देते हैं अगर हम लोग, तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 25 और जो है 16 41, 41 और जो है 36 कितना हो जाएगा? 41 और 36 67 और 67 और यहाँ पे 9, 67 9 कितना होता है? तो कहिएगा ये होता है आप लोगों का कितना? ये हो जाएगा आप लोगों का, देखिएगा यहाँ पे जो है 16 और 25, 41 41 36 कितना हो जाएगा? 41 और 36 हो जाएगा आप लोगों का और जो है 77 77 और यहाँ पे 9 हो जाएगा आप लोगों का कितना? तो यहाँ पे 86, ठीक है? यानी कि जो है आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे जो है 86 और ये कहाँ पे दिया गया है? तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। नीचे जो दिया गया श्रृंखला है इसको जो है आप लोगों को पूरा करना है और 10 सेकंड का समय देता हूँ और ऐसा समझ लीजिए कि 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में पूछा जाएगा।
तो पहले ही इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर लीजिए ताकि एग्जाम हॉल में किसी प्रकार का जो है डाउट न हो। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे इन प्रश्नों को सॉल्व कर दिया तो 100% है कि एग्जाम हॉल में आप लोगों से इन प्रश्नों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 20 से 19 हुआ, 19 से 17 हुआ, 17 से यहाँ पे मालूम नहीं है, यहाँ पे जो है 10 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है। मतलब अगर हम देखेंगे तो पहले वैल्यू बड़ा था, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, मतलब वैल्यू जो है घटता जा रहा है। ठीक है, मतलब जो है कुछ ना कुछ इसमें से घटाया गया होगा जिसके कारण वैल्यू जो है क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो हम लोग वही लॉजिक यहाँ पे लगा लेंगे। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आएंगे तो माइनस का कितना करेंगे 1, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो माइनस का करेंगे 2, 19 से 17 कब होगा जब -2 करेंगे। तो यहाँ से अगर हम -3 कर देते हैं, क्योंकि पहले -1 किया है फिर -2, फिर तब हम -3 करेंगे तो 17 में से 3 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14। 14 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 10। 10 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो ये होता है 5। देखिएगा लॉजिक जो है एकदम सटीक था, एकदम सरल था। और जो भी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता रहे थे ऑप्शन नंबर सी, उनका जो है 100% सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को जो है आप लोगों से बोल रहा है कि पूरा कीजिए कि यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। अभी मैंने जो है इस तरीके के प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया, परंतु वो जो है संख्या में दिया गया था। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न हो जाएगा और इसके लिए 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों को मिलता है। और कोडिंग डिकोडिंग से जो है समझ लीजिए, अभी आप लोगों का रेलवे का एएलपी का जो भी एग्जाम हुआ था उसमें 3 से 4 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछ रहा था। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग से जो है रेलवे में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस पे जो है आप लोगों का कमांड अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा देखने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा जो भी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बता दिए हैं। ठीक है, देखिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका कोड लिख लेते हैं। ए का कोड 1 होता है, डी का कोड 4 होता है, और जी का कोड 7 होता है, जे का कोड 10 होता है, एम का कोड 13 होता है, पी का कोड 16 होता है। ठीक है, देखिए 1 से 4 कब होगा जब यहाँ पे 3 जोड़ देंगे। ठीक है, 4 से 7 कब होगा जब इसमें 3 जोड़ देंगे। 7 से 10 कब होगा जब इसमें 3 जोड़ देंगे। 10 से 13 कब होगा जब इसमें 3 जोड़ देंगे। 13 से 16 कब होगा जब इसमें 3 जोड़ देंगे। तो इसके आगे भी अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 16 3 कितना हो जाएगा 19। और 19 पे मुझे नहीं लगता है कि किसी ऐसे होंगे जिनको जो है ये प्लेस वैल्यू नहीं याद है। किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो एस का होता है। ठीक है, 19 किसका प्लेस वैल्यू है, एस का, तो एस जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। जो ये त्रिभुज ये आकृति जो दिया गया है इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है यही आप लोगों को बताना है। चलिएगा सभी लोग यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आप लोगों से देखिए त्रिभुज वर्ग, ये जो है आप लोगों को फिगर काउंटिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस तरीके के जो है जो भी आप लोगों के आयत, वर्ग, त्रिभुज, ये काउंट करने के जो भी मैंने ट्रिक बताया हुआ है उसको आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ताकि एग्जाम हॉल में जो है आप लोग किसी प्रकार का जो है प्रॉब्लम खड़ा ना हो। ठीक है, प्रश्न को देखते ही आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा और ये वाला आपको 2 हो गया त्रिभुज। यहाँ पे आइएगा तो ये तीसरा त्रिभुज और ये वाला जो है आप लोगों का चौथा त्रिभुज हो गया। 4 सीधा सीधी दिखाई दे दिया। अब चलिएगा आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इधर आ जाइए, ये जो है एक बड़ा वाला हो जाएगा और इसमें एक ये छोटा और ये एक छोटा। ठीक है, 2 ठो छोटे 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 हो गए। ठीक है, ये एक छोटा बना हुआ है और ये वाला आप लोगों का ये एक दूसरा छोटका है। ठीक है, और ये एक पूरा बड़ा वाला कितना हो जाएगा 3 इधर हो गया और 3 सेम टू सेम इधर भी आपको दिखाई दे रहा है 1 और 2 और ये एक बड़ा वाला। ठीक है, 3, तो 3 और 3 कितना हो गया 6 और यहाँ पे 1 2 3 और 4, 6 4 6 और 4 जोड़िएगा तो ये हो रहा है 10। ठीक है,
तो इसमें जो है आप लोगों को टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या अब नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो बता नहीं सकता है, ठीक है। तो 10 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। आप लोगों को जो है यहाँ पे सही विकल्प का जो है चयन करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे कि जो है इसका जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। जैसे कि फिगर जो है आप लोगों को दिखाया गया है, और सेम टू सेम उसी के आधार पे इस प्रश्न को जो है बनाना है, ठीक है। पहले जो है यहाँ पे देख लीजिए, फिर यहाँ पे देख लीजिए, फिर यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है कौन सा फिगर होने वाला है, आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे 4 जो है ऑप्शन भी दिया गया है। देख लीजिए, एक इधर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। तो इनमें जो है आप लोगों को कौन सा उत्तर सही लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो भी आपको उत्तर सही लगता है, आपके लिए 10 सेकंड का समय जो है हम हर बार दे रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आपका कब पेपर है ये भी थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग बेहतरीन तैयारी कर सकें, ठीक है। देखिए, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यल जो दिख रहा है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। ये जो है यहाँ पे उसका उल्टा हो गया। उल्टा का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट का जो है राइट हो गया, और राइट का जो है यहाँ पे लेफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है इसका मतलब ये हुआ कि जो दाया था वो बायां हो गया, और जो बायां है वो दायां हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका कंडीशन यही दिख रहा है हमको। तो वही काम यहाँ पे हम भी करेंगे। यहाँ पे जो पी लिखा गया है, ये पी टाइप का जो बना हुआ है, इसका भी हम लोग जब इधर फिगर बनाएंगे तो इसका भी लेफ्ट का राइट कर देंगे, और राइट का ये राइट में है तो ये अब जो है हम लोग लेफ्ट में कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके से देखिए, ये तो है नहीं, और यहाँ पे तो ये पूरा नीचे लिख दिया है, पलट दिया है इसको। तो ये तो दोनों इसी प्रकार गलत है। तो ऑप्शन नंबर केवल जो है हम लोगों को ए में ही इस प्रकार का फिगर दिख रहा है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। चलेगा, एनोलॉजी टाइप का प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न में जो है संबंधित संख्या को चुनना है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो 20 है उसको लिख रहा है 11, तो 102 को जो है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। चलिएगा, सभी लोगों के पास मात्र 10 सेकंड का ही समय रहेगा, और 10 सेकंड में जितने भी मेरे दोस्त हैं वो जो है इस प्रश्न को सॉल्यूशन करने पर लग जाइए। जो भी मेरे दोस्त हैं इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन करने पर लग जाइए, क्योंकि समय बहुत ही कम है और आप लोगों को जो है पढ़ना काफी ज्यादा है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी में जुड़ जाइए, और जो है यहाँ पे उसी तरीके के प्रश्न पढ़ाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्लास को रखा गया है। अब देखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ से ये कब होगा, तो कहिएगा कि जब यहाँ पे जो लिखा गया है 20 का जो है 11 कब होगा। मतलब इसका ये हम लोग कह सकते हैं कि भाई साहब, यहाँ पे पहला लॉजिक ये होगा कि इसमें से 9 घटा देंगे। तो अगर यहाँ से 9 घटा देते हैं हम लोग, तो ये तो 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 93। 93 तो ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब ये लॉजिक तो होगा नहीं। दूसरा लॉजिक देखिए, 20 का आधा कर देते हैं। यहाँ पे 20 जो लिखा गया है इसका आधा करेंगे, कितना होगा 10, और इसमें एक जोड़ के कितना बनाया जा सकता है, 11। आधा किया गया है, फिर उसका जो है उसमें एक जोड़ दिया गया है। यहाँ पे देखिए 102 लिखा गया है, इसका भी आधा करिएगा, इसमें 2 से भाग दे दीजिएगा, ये हो जाएगा कितना, 5 दूना 10, 5 एकम में 2, एकम में 2, 51। 51 में एक जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आप लोगों का 52, ठीक है, 52 हो जाएगा। और 52 आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न में जो है संबंधित अक्षर को चुनिए। ये भी एनालॉजी का ही एक पार्ट होता है, और ये प्रश्न बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया है, रेलवे के ये फेवरेट प्रश्न है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं।
कमेंट बॉक्स में जो है इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को बताना है कि 7वें प्रश्न का उत्तर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। इस प्रकार जो है लिखकर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे ताकि जो है प्रश्न आप लोगों को इजीली जो है सॉल्व हो जाए। देखिए यहाँ पे लिखा है जेड, तो जेड का कोड आप लोगों को मालूम है कि 26 होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है डब्ल्यू लिखा है, इसका कितना होता है 23। तो देखिएगा 26 से 23 कब होगा, जब इसमें से 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। जे यहाँ पे देखिए जेड, यहाँ पे डब्ल्यू है, डब्ल्यू का सॉरी एक्स है, एक्स का जो है कोड कितना होता है 24 और यू का कोड होता है 21। यहाँ पे भी माइनस का 3 किया गया है, ठीक है। भी का कोड कितना होता है यहाँ पे 22 और जो है यस का कोड कितना होता है 19। तो 22 से 19 भी यहाँ पे कब होगा, जब माइनस का 3 कर देंगे, ठीक है। मतलब -3 करके लिखा हुआ है, तो आप लोग भी यहाँ पे -3 कर लीजिए। एम का कोड होता है -13 और 13 में से 3 जब माइनस करिएगा तो 13 में से 3 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 और 10 पे क्या होता है जे होता है, ठीक है। अब देखिए जे से ही स्टार्ट होने वाला जो है आप लोगों का सही उत्तर होगा। तो आप लोगों को केवल जो है जे से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर डी है, मतलब यही सही उत्तर है। इसके आगे भी आप लोग बना सकते हैं कि देखिए के का कोड होता है 11, 11 में से जब 3 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 और 8 पे जो है आप लोगों का एच होता है, ठीक है। आई का कोड होता है 9, 9 में से 3 घटाइएगा हो जाएगा 6 और 6 पे क्या होता है आप लोगों का एफ। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं प्रश्न बहुत ही बेहतरीन था और इसी तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि प्रश्न को जो है यहाँ पे अपने मन से खुद से जो है सॉल्व कर सके। पहला यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है महिला माँ बच्चे के बीच वेन डायग्राम बनाइए। वेन डायग्राम से आप लोगों को पहले भी मैंने बताया हुआ है कि एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं होगा जिसमें वेन डायग्राम के प्रश्न आपसे न पूछा जाए। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को जो है सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि जो है एग्जाम हॉल में बेहतर जो है आप लोगों का स्कोर खड़ा हो, ठीक है। चलिएगा देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हम लोग निकाल सकते हैं। देखिएगा देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है महिला और यहाँ पे लिखा है माँ, यहाँ पे लिखा है बच्चे। तो इसमें जो है हम लोगों को संबंध जो है पता करना है, ठीक है। संबंध इसमें बनाना है वेन डायग्राम के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, महिलाओं जो लिखा गया है तो ये तो महिलाएं हो गए, ठीक है। और महिलाओं के अंदर क्या आती हैं, माँ आती है, ठीक है। जितने भी महिला है, जितने भी माँ है, जितने भी माँ होगी वो क्या है, एक प्रकार की महिला है, ठीक है। तो ये हो जाएंगी माँ। अब देखिए बच्चे, बच्चे जो बोला जाता है उसमें देखिए उसमें लड़की भी आ जाएगी और लड़के भी आ जाएंगे। जो छोटे रहते हैं, जो 5 साल से समझ लीजिए 6 साल से नीचे के होते हैं, वो लड़की हो या लड़का हो उसको बच्चा ही बोला जाएगा। मतलब उसको ये कह सकते हैं कि वो महिला भी हो सकती है, कुछ बच्चे महिला भी होंगे और कुछ नहीं होंगे, ठीक है। कुछ लड़के भी होते हैं, कुछ मतलब जेंट्स भी होते हैं बच्चे और कुछ जो है फीमेल भी होते हैं। इस प्रकार से जो है आप लोगों का फिगर बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन। कह रहा है कि किसी जो है निश्चित सांकेतिक भाषा में जो है इसको यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। उसी सांकेतिक भाषा में जो है सिस्टर को कैसे लिखा जाएगा ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इस तरीके के ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को पहले ही बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का है, देखिए यम से लिखा है पी, ठीक है। एम का कोड होता है 13 और पी का कोड होता है 16। इसमें कितना जोड़ा गया होगा 3 ठो, ठीक है। ओ से लिखा है क्यू, ओ का कोड होता है 15 और जो है पी का क्यू का कोड होता है यहाँ पे कितना 17, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद से देखिए टी और जो है डब्ल्यू, टी का कोड कितना होता है तो कहिएगा टी जो है 20 पे होता है, ठीक है। टी 20 पे होता है, डब्ल्यू कितना पे होता है 23 पे। यहाँ पे 3 जोड़ा है, देखिए पहले 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा। इसके बाद देखिए एच है, एच से जे है तो एच का 8 होता है, जे का 10 होता है, मतलब यहाँ पे 2 जोड़ा है। मतलब आप लोग को समझ में आ गया कि पहले 3 जोड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। तो एस होता है 19, 19 पे जो है आप लोगों को 3 जोड़ दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे एस 19 पे होता है, 3 जोड़िएगा हो जाएगा 22, 22 पे होता है भी से स्टार्ट होना चाहिए आप लोगों का। यहाँ पे सभी भी से स्टार्ट नहीं है, गलत।
आई होता है 9 पे, 9 में 2 जोड़िएगा 11 पे होता है के। वीके से देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए ही बन रहा है, यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे अगला प्रश्न भी आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचाने। नीचे दिए गए प्रश्न में जो है विषम शब्द को जो है पहचानना है। जैसा कि आप लोगों को पहला प्रश्न लिखा हुआ है हरा, दूसरा है नीला, तीसरा है गुलाबी और चौथा है बैंगनी। ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा है। चारों में से जो है आप लोगों को यहाँ पे सही उत्तर कौन सा है, यही आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और इस तरीके के प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। ठीक है, विषम से जो है एक प्रश्न रहेगा आपके हर एक शिफ्ट में, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको बना सकते हैं। देखिए, हरा, नीला और बैगनी, ये क्या है, ये 7 जो कलर होते हैं आपके उसमें जो है ये आता है। ठीक है, सातों कलर में आता है, जैसे इंद्रधनुष हो गया, तो इसमें 7 ये कलर में से 3 कलर होता है, लेकिन गुलाबी जो कलर है ये कलर नहीं है। ठीक है, इसको कलर नहीं माना जाता है, ये 7 कलर में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों को अलग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैंने जितने भी प्रश्न बताए हैं उनको जो है बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।